जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रह और गोचरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो या फिर एक उद्योगपति हो। कोई व्यक्ति कभी ऐसा होता है कि वह सामान्य नागरिक था और उसके बाद अचानक से उसके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी वजह से उसका जीवन सामान्य नागरिक से एक खास हो गया। विवाह के बाद बात करेंगे। आज हम लोग नीता अंबानी की कुंडली पर चर्चा करेंगे। कैसे वो एक सामान्य घर से बिलोंग करती हैं और सामान्य घर से रहते हुए विवाह के बाद कैसे एक सेलिब्रिटी बन जाती हैं। क्या था उनकी कुंडली में योग जिसकी वजह से उनको सेलिब्रिटी बना दिया। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आज इन्हीं की कुंडली पर चर्चा होगी और इन्हीं की बर्थ चार्ट को लेकर के हम लोग देखेंगे। जो नीता अंबानी हैं, इनकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है। देखते हैं, बर्थ चार्ट से ही देख लेते हैं कि इनके बर्थ चार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने है नीता अंबानी का बर्थ चार्ट। इनकी जो कुंडली बन रही है वो धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश जाकर के इनके सुख भाव में विराजमान है। यानी कि धनु लग्न की कुंडली, लग्नेश भी गुरु हैं और सुख भाव के स्वामी भी गुरु हैं और इस तरह से और केंद्र में बैठे भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, तो और धन भाव में विराजमान हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी कुंडली का टर्निंग पॉइंट है, नवम स्थान एवं दसम स्थान के स्वामी हैं। नवम स्थान के स्वामी हैं सूर्य, दसम स्थान के स्वामी हैं बुध, जा करके एकादश भाव में विराजमान है शुक्र की राशि में। चूंकि लाभ भाव में है तो इस तरह से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति भी कराते हैं। दूसरे अगर हम देखें तो पंचमेश और द्वादशेश एकादशेश, पंचमेश, द्वादशेश, एकादशेश और षष्ठेश, मंगल और शुक्र इनके द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो अगर हम पंचमेश देखें और एकादशेश इनके द्वादश भाव में विराजमान है। अगर हम छठवें घर के स्वामी शुक्र की बात करें तो छठवें घर के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो विपरीत राजयोग बना दे रहे हैं। और अष्टमेश जा करके इनके पंचम स्थान में विराजमान है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनकी कुंडली कुछ इस तरह से है कि जहाँ इनको विवाह के बाद, क्योंकि पांचवा गुरु की जो पंचम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4 और 5, पंचम दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ रही है। आठवां घर आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि का है, तो गुरु की जो पंचम दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ रही है। उसके बाद सप्तम दृष्टि इनके कर्म पर पड़ रही है। तो नीता अंबानी
सामान्य घर से हैं, हालांकि अध्यात्म से परिपूर्ण हैं। और नवम दृष्टि है इनके द्वादश भाव पर पड़ रही है। अब आप देखिए कि द्वादश भाव में क्रूर ग्रह, इनके सप्तम स्थान में राहु, फिर भी जो है इनका जो दाम्पत्य है ठीक ठाक चल रहा है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से, गुरु की अष्टम पर और द्वादश पर जो दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं इनके शय्या सुख में होने वाली कमी को पूरा करते रहे। क्योंकि द्वादश जो गुरु की पंचम दृष्टि है और नवम दृष्टि है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ये जो महाधनी योग बनाता है, ये जो महाधनी योग बन रहा है इनकी कुंडली में, जब नवमेश, दशमेश, एकादश भाव में विराजमान हो और राहु में इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो इनको जो पीड़ा मिलेगी, क्योंकि आठवां घर पीड़ा का है, पीड़ा किससे होगी? संतान को लेकर के होगी या संतान से होगी। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, इनको मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा संतान को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अनंत अंबानी के स्वास्थ्य को लेकर के इनको पीड़ा मिलता ही है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि ये जो इनकी कुंडली है नीता अंबानी की, काफ़ी अच्छे अच्छे योग हैं। जैसे लग्न में केतु, व्यक्ति का जो स्वभाव ही आध्यात्मिक है, और सब केंद्र में गुरु का बैठना सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि जब केंद्र में गुरु बैठते हैं और चतुर्थ भाव में गुरु दिग्बली होते हैं, तो व्यक्ति को असीम ऊंचाइयां देते हैं। व्यक्ति के जो समस्या, फोर्थ हाउस में बैठ के इनके 8वें और 12वें घर को देख रहे हैं, तो 12वां घर होता है, 8वां घर पीड़ा का है और 12वां घर जो है इनका शय्या सुख है, अध्यात्म है, मुक्ति का भाव है। तो कहने का मतलब है ये इनके अपने कर्मों के द्वारा इनको मुक्ति का योग बनेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को यह अद्भुत जानकारी नीता अंबानी के बारे में? फिर किसी दिन किसी और सेलिब्रिटी की कुंडली उठाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये सेलिब्रिटी बने कैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।